मेरा नाम आदर्श है। मैं 25 साल का हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग एक घर में रहते हैं, जहाँ पर पापा के बड़े भाई की भी फैमिली साथ रहती है। घर में 4 भाभियाँ थी, लेकिन मेरी एक छोटी भाभी से ज्यादा बनती थी। वे भाभी मेरे साथ बहुत ही हंसी मजाक करती थी और कभी कभी तो उनकी बातों से ऐसा लगता मानो कुछ बोलना चाह रही हो। मैं जब 18 साल का था, तब से ही वे मेरी जवानी का मजा लेना चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ा शर्मीला था और डर भी लगता था कि कहीं भाभी कुछ बोल न दे। भाभी मुझे काम के बहाने बुलाती और मैं झट से चला जाता, क्योंकि मुझे भी उनको देखकर कुछ कुछ होता था। एक बार भाभी ने मुझे बुलाया, बोली इधर आओ, मेरे साथ मार्केट चले चलोगे? मैंने हाँ कर दी। फिर वे मेरे साथ एक्टिवा पर मार्केट गई, कुछ सामान खरीदा और फिर जब हम वापस आ रहे थे तब भाभी मेरी पीठ से टच हो रही थी बार बार। मेरा सामान खड़ा हो गया, मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी भाभी ने बोला, क्या हुआ? ब्रेकर आए तो धीरे कर लो ना, जब कोई गर्लफ्रेंड बैठेगी तब करना ऐसा। मेरा सामान ऐसा सुनकर और टाइट हो गया। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन हम दिवाली की सफाई कर रहे थे, भाभी को पुताई भी करनी थी। तो वे मेरे पास आई और बोली, मेरे साथ पुताई करवा दोगे? मैंने हाँ कर दी। फिर क्या? एक कमरे में हम दोनों पुताई कर रहे थे। मैं ब्रश चला रहा था, भाभी खड़ी थी और मेरी मदद कर रही थी। कमरे में कोई नहीं था और मेरा लोवर में वो खड़ा हुआ अलग ही दिख रहा था। क्योंकि भाभी पूरी पसीने में भीग चुकी थी तो वे एकदम हॉट लग रही थी और उनके वो दोनों दिख रहे थे। मैंने मौके का फायदा उठाया। मैंने जानबूझकर अपने उसको देखने दिया भाभी को। अब भाभी की नजर मेरे खड़े उस पर पड़ गई थी। उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि उनको भी कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। भाभी ने मेरे उसको 2 से 3 बार अनजान बनते हुए छुआ। मैं समझ चुका था कि भाभी मेरे साथ मजे लेना चाहती है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन भाभी आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं उनके कमरे में गया। भाभी बोली, इधर आओ, तुम्हारी आईब्रो बनाती हूँ। मैं बोला, दर्द होगा, रहने दो। भाभी ने बोला, आराम से करूंगी, आओ तो सही। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठा लिया और धागा मुझसे पकड़कर मेरे पास बैठे ही मेरे मुंह के पास आ गई। भाभी ताजा ताजा नहा कर निकली थी। उनके बालों की महक के साथ उनके वो दोनों मेरे बदन पर चढ़ गई थी। मुझे एकदम वो आ गया और मैंने भाभी की कमर को हाथों से दबा दिया। भाभी उस दिन बहुत मूड में थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने धीरे से हाथ को उनके बैक पर फेरते हुए दबा दिया। फिर भाभी एकदम से रुक गई और फिर मुझे पकड़कर बोली, बाद में आना, क्योंकि वे डर गई थी। मैं भी चला गया। 2 से 3 दिन तक बात नहीं कर पाया मैं। हिम्मत भी नहीं हुई मेरी। भाभी भी नहीं बोली। एक दिन घर पर कोई नहीं था तो भाभी को मौका मिल गया था कि आगे कैसे क्या होगा। उन्होंने मुझे बोला, मेरी कमर दबा दोगे क्या? मैंने पूछा, कब? भाभी ने बोला, अभी। मैंने हाँ कर दी। फिर वे उनके रूम में जाकर बेड पर लेट गई। मैं बोला, कोई आ गया तो? भाभी ने बोला, गेट लगा दिया है, कोई आएगा तो आवाज आ जाएगी, तुम डरो मत, दबा दो जल्दी। मैंने ऐसा सुना तो मेरा खड़ा हो गया और भाभी ने भी उसे देख लिया था। फिर मैंने जल्दी से भाभी की कमर दबाना चालू कर दी। अब मैं भाभी को बोला, मैं ऊपर बैठकर दबा दूं। भाभी मान गई। वे बोली, जैसे दबा सके दबा।